कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट 2019 जून 2019 में हुए कॉमर्स नेट के फर्स्ट एग्जाम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, a tentative proposition with unknown validity that specifies a relationship between two or more variables is called। फर्स्ट है रिसर्च प्रॉब्लम, सेकंड है रिसर्च प्रपोजल, थर्ड है रिसर्च डिजाइन, फोर्थ है रिसर्च हाइपोथेसिस। तो आंसर रहेगा हमारा फोर्थ, रिसर्च हाइपोथेसिस। क्वेश्चन सेकंड है, ए टीचर्स इंटेंड्स टू फाइंड आउट द लर्निंग डिफिकल्ट्स ऑफ स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज्ड। फर्स्ट है समेटिव टेस्ट, सेकंड है फॉर्मेटिव टेस्ट, थर्ड है परफॉर्मेंस टेस्ट, फोर्थ है डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो आंसर रहेगा इसका फोर्थ, डायग्नोस्टिक टेस्ट। Question third है, Xenophage sampling is the process of selecting a sample using first है networks, second है groups, third है Xenophage, fourth है computer program। तो आंसर रहेगा इसका फर्स्ट, networks। Question 4 है, in which of the following research paradigms the focus concerns interactive reality in terms of the participant perspective। ऑप्शन फर्स्ट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, सेकंड है एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च, थर्ड है एथनोग्राफिकल रिसर्च, फोर्थ है सर्वे रिसर्च। तो आंसर रहेगा इसका फोर्थ, सर्वे रिसर्च। क्वेश्चन 5 है, द फॉलोइंग टीचिंग एड्स कैन बी यूज्ड बाय ए टीचर्स इन द क्लासरूम एज ए लाइव इंटरेक्टिव डिवाइस। ए है इमेज, बी है स्काइप, सी है ऑन टाइम चैट, डी है टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ई है फेसबुक्स, एफ है ब्लॉग्स। और तो आंसर रहेगा इसका सेकंड, बी सी एन डी, यानी कि स्काइप्स, ऑनलाइन चैट एंड टेली कॉन्फ्रेंसिंग। क्वेश्चन 6 है, research design that needs to collect factual information on a continuum basis is classified। फर्स्ट है longitudinal study design, सेकंड है प्री एंड पोस्ट स्टडी डिजाइन, थर्ड है क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिजाइन, फोर्थ है डबल कंट्रोल स्टडी डिजाइन। तो आंसर रहेगा इसका फर्स्ट, लॉन्गिट्यूशनल स्टडी डिजाइन। क्वेश्चन 7 है, स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम इज मींट फॉर। फर्स्ट है एड्रेसिंग द इंडिविजुअल डिफरेंस, सेकंड है रिड्यूसिंग टीचर ओरिएंटेड लेक्चर्स, थर्ड है रिकॉलिंग द प्रीवियस नॉलेज, फोर्थ है एंगेजिंग द एंटायर क्लास। तो आंसर रहेगा इसका सेकंड, रिड्यूसिंग टीचर्स ओरिएंटेड लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फर्स्ट है टू प्रमोट स्टूडेंट टू द नेक्स्ट क्लास, सेकंड है टू एनहांस स्टूडेंट्स लर्निंग, थर्ड है टू एनहांस कोऑपरेशन इन क्लास, फोर्थ है टू अंडरस्टैंड द लर्निंग डिफिकल्टी। तो आंसर रहेगा इसका सेकंड, टू एनहांस स्टूडेंट लर्निंग। क्वेश्चन 9 है, बिलो आर द गिवन्स टू कॉलम्स, column A present the method of the teachings and column B present the focus of a method, match the two column। फर्स्ट है कोलाबरेटिव मेथड, बी है कोऑपरेटिव मेथड, सी है कंस्ट्रक्शन मेथड, डी है टीम टीचिंग्स। तो आंसर रहेगा इसका सेकंड, यानी फर्स्ट है ए से थर्ड मैच होगा। कोलाबरेटिव मेथड होगा व्हेन स्टूडेंट्स से डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ए लर्निंग एक्टिविटी, और बी से फोर्थ कोऑपरेटिव मेथड व्हेन स्टूडेंट हेल्प ईच अदर्स टू लर्न, सी से मैच होगा कंस्ट्रक्टिव मेथड रिलेटेड है किससे,
Second, when emphasis is given on student as creators of knowledge. D had team teachings when expertise of teachers are used in teachings. Question 10 है ERIC Medlines and ABI informs are instances of तो फर्स्ट ऑप्शन है सिटेशन सर्विस, सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक्स डाटाबेस, थर्ड है प्रिंटेड डाटाबेस, फोर्थ है लाइब्रेरीज। तो आंसर रहेगा इसका सेकंड इलेक्ट्रिक डाटाबेस। कंप्रीहेंशन है an important difference between human beings and the animals is the property of the language. Animals have a rudimentary information process, but this process does not have the sophistications and complexity of humans language. If two dogs communicate, they pass on the information, but they cannot discuss detail the way humans can. While humans are blessed to the possesses the language faculty, most of the time they do not utilize it to its greatest potential. Perhaps this is because human beings tend to react rather than respond, and a lot of the message of language is lost in this reaction. In the daily use of language, people forget the complex process involves in order to put one word in place. The wonders of this process lies in the fact that it is involuntary in nature. The whole sets of the chain process right from the commands in the brains to the formings of the words, from the message requires to in movements of the vocal cords and the corresponding movements in the lungs and the mouth takes place within seconds. Perhaps the whole suggestions of the things before you speak may lead to a silent word. In the words of the daily interaction, language becomes a marker and the means of the projecting identify. The people around us identified us with a certain style of using language and the unknownly. Each language user follow these styles by habit. It is not a bad idea to record one's spoken communication from time to time, as this will assist in removing any unwanted element that the speech may be expressing. Similarly, it is good idea to step back once in a while and read one's written communications objectively. Question number 11 says animals do not possess language because first the powers of speech is missing, second the life breath is missing, third the levels of complexity is missing, fourth the information sharing is missing. तो आंसर रहेगा इसका थर्ड, द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इज मिसिंग। क्वेश्चन नंबर 12 है when human beings react rather than respond. फर्स्ट है they lose the message, second है they lose control, थर्ड है they becomes emotional, फोर्थ है they cannot speak. तो आंसर रहेगा इसका फर्स्ट, they lose the message. Question number 13 है the world will becomes a silent place if people will things. तो फर्स्ट है too much, सेकंड है before listening, थर्ड है before responding, फोर्थ है before speaking. तो आंसर रहेगा इसका फोर्थ, before speaking. Question number 14 है which of the following forms is assumed by the language styles of a person. फर्स्ट है a reaction, second है a habits, थर्ड है response, फोर्थ है थॉट. तो आंसर रहेगा इसका सेकंड, ए हैबिट्स. क्वेश्चन नंबर 15 है द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज इज वंडरस बिकॉज इट इज ए रिएक्शन, सेकंड है ए रेस्पॉन्स, थर्ड है स्मूथ, फोर्थ है इनवॉलेंट्री. तो आंसर रहेगा इसका फोर्थ, इनवॉलेंट्री.
Question number 16 है, two cyclists start from the same place in opposite direction. One goes towards north at say 9 kmph and the others goes towards south at 10 kmph. What times will they take to be 47.5 किलोमीटर apart? तो आंसर रहेगा इसका थर्ड 4 4 सही 1/4 हावर्स यानी 4.25 हावर्स। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन द context of a classroom teaching smile or frowns when used as non-verbal cues tends to perform which of the following basic function? First है contradicting the verbal cue function, second है regulation the verbal cue function, थर्ड है substitute function, फोर्थ है supplement function। तो आंसर रहेगा इसका थर्ड सब्स्टिट्यूट फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोस्टली, फर्स्ट है मैकेनिकल, सेकंड है ऑर्गेनिक, थर्ड है अनस्ट्रक्चर्ड, फोर्थ है स्ट्रक्चर्ड। तो आंसर रहेगा इसका थर्ड अनस्ट्रक्चर्ड। क्वेश्चन नंबर 19 है, below are given two sets in which set first describe the types of the listener involved in the communications while second indicate these characteristics। तो इसके ऑप्शन है नॉन लिसनर्स, बी है मार्जिनल लिसनर, सी है इवैल्यूएटिव लिसनर, डी है एक्टिव लिसनर। तो आंसर रहेगा इसका फर्स्ट यानी कि ए से 4। नॉन लिसनर 4 से है, नॉन लिसनर किसको कहेंगे? पेज हीट टू द कम्युनिकेटेड इंफॉर्मेशन ओकेजनली एंड बी में है थर्ड मार्जिनल लिसनर होगा looks into the relevance of the information for understanding its implication। सी से मैच करेगा इवैल्यूएटिव लिसनर, ये मैच करेगा सेकंड receive information without processing the significance in the context of communication। डी का फर्स्ट एक्टिव लिसनर मैच होगा डी इज फर्स्ट इज एंगेज इज इंफॉर्मेशन अदर देन द वन नीडेड। क्वेश्चन नंबर 20 है, ए पर्सन incurs 10% loss by selling a watch for rupees 1800 at what price should the watch be sold to earn 10% profit? तो आंसर रहेगा इसका थर्ड 2200। Question number 21 है, consider the arguments provided below. Sound is impediments because it is invisible. Identify the fallacy involves in above arguments on the basis of Indian logics। तो आंसर रहेगा फोर्थ फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट है fallacy of the irrelevant reason, सेकंड है fallacy of long ascertain, थर्ड है fallacy of the travel reasons, फोर्थ है fallacy of contradictory reasons। तो आंसर रहेगा इसका फोर्थ fallacy of the contradictory reasons। क्वेश्चन 22 है, which of the following principles a good communication should follow? A has he should stay organized, B है he should avoid the use of the visuals, C है he should be a authoritarian, D है he must adjust to the medium, E है he should prefer the method of storytelling। तो आंसर रहेगा इसका फर्स्ट ए बी एंड सी, यानी कि ए है ही शुड स्टे ऑर्गेनाइज्ड, बी है ही शुड अवॉइड द यूज ऑफ विजुअल, सी है ही शुड बी ऑथॉरिटियन।
क्वेश्चन नंबर 23 है द एवरेज एज ऑफ ए क्लास ऑफ 59 स्टूडेंट्स इन 18 years. If the age of the teacher is including, then the average increase by 3 months. The age of the teacher is, आंसर है फर्स्ट है 28 ईयर्स, सेकंड है 30 ईयर्स, सी है 33 ईयर्स, फोर्थ है 35 ईयर्स. तो आंसर रहेगा इसका थर्ड 33 ईयर्स. Question number 24 said the reasonings which would be helpful in finding new knowledge of facts about the world is, first है speculative, second है inductive, third है deductive, fourth है analogical. तो आंसर रहेगा इसका फर्स्ट ए सेकंड इंडक्टिव. द रीजन विच वुड बी हेल्पफुल इन फाइंडिंग न्यू नॉलेज ऑफ फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड इज इंडक्टिव. Question number 25 says the price of item A increases by 50 paise every year, while the price of item B increase by the 25 paise every year. If in 2008 the prices of item A was rupees 3.20 and that of the B rupees 5.30, in which year item C will cost 40 paise more than the item B. फर्स्ट ऑप्शन है 2016, सेकंड है 2017, थर्ड है 2018, फोर्थ है 2019. तो आंसर रहेगा इसका फर्स्ट 2019. क्वेश्चन नंबर 26 है इफ ड्राइवर्स ट्वेल्व. क्वेश्चन नंबर 26 है इफ ड्राइवर्स इज इक्वल टू 12, गवर्नमेंट इज इक्वल टू 20, believed is equal to 16, then BAT के बराबर क्या होगा. तो ऑप्शन फर्स्ट है 6, सेकंड है 8, थर्ड है 10, फोर्थ है 12. तो आंसर रहेगा इसका फर्स्ट 6. क्वेश्चन नंबर 27 है इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट Rajan is placed 7th from the bottom, whereas Karan is placed 9th from the top. Divya is placed exactly in between the two. What is the difference in the positions of Rajan and Divya? फर्स्ट है 9, सेकेंड ऑप्शन है 10, थर्ड है 11, फोर्थ है 13. तो आंसर रहेगा इसका सेकेंड 10th. क्वेश्चन नंबर 28 है कंसिडर द एग्जाम्पल प्रोवाइडेड बिलो. फर्स्ट है दिस गाव्या इज लाइक्स माई काउ. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच मीन्स ऑफ द नॉलेज. प्रेम्स अन्ना. तो ऑप्शन फर्स्ट है कंपेरिजन, सेकंड है इम्प्लीकेशन, थर्ड है परसेप्शन, फोर्थ है इन्फ्रेंसेस. तो आंसर रहेगा इसका फर्स्ट कंपैरिजंस. क्वेश्चन नंबर 29 है आइडेंटिफाई द माइनस टर्म्स इन द फॉलोइंग सिलोगिम. सम बुक्स आर नॉट एडिफाइंग, सेकंड है ऑल बुक्स आर इंटरेस्टिंग and therefore some interesting things are not edifying. तो फर्स्ट ऑप्शन है सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन एंड predicates of the second premises. Second है predicates of the conclusions and predicates of the first premises. Third है subject of the both premises. Fourth है predicates of the both premises. तो आंसर रहेगा इसका फोर्थ predicates of the both premises. Question number 30 है which of the following elements a good classroom communication should adopt. फर्स्ट है concreteness, सेकंड है courtesy, थर्ड है filibustering, डी है fictionalization, ई है coherence. तो आंसर रहेगा इसका थर्ड यानी कि ए बी एंड ई, यानी कंक्रीटनेस, कोर्टेसी एंड
filibustering। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर comprehension है the years why students ranks in a university from different zones of the country in the addition to those students who are from foreign country is shown in the tables given below। 2014, 15, 16, 17, 18 में इतने इतने स्टूडेंट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है which was the years when the student from East zones had maximum representations in the total student strengths of the university। फर्स्ट है 2016, सेकेंड है 2018, थर्ड है 2014, फोर्थ है 2015। तो आंसर रहेगा इसका सेकेंड 2018। क्वेश्चन नंबर 32 है which is the means of the annual growth rates percentage of the student strengths of the north zone। फर्स्ट ऑप्शन है 6.24, सेकेंड है 4.51, थर्ड है 3.86, फोर्थ है 4.82। तो आंसर रहेगा इसका सेकेंड यानी कि 4.51। क्वेश्चन नंबर 33 है ड्यूरिंग द पीरियड 2014 to 18 which zone exhibits cyclic variation। तो ऑप्शन फर्स्ट है ईस्ट जोन, सेकंड है वेस्ट जोन, थर्ड है सेंट्रल जोन, फोर्थ है साउथ जोन। तो आंसर है इसका फर्स्ट ईस्ट जोन। क्वेश्चन नंबर 34 है विच कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड ओवरऑल मैक्सिमम ग्रोथ रेट फ्रॉम 2014 to 2018। फर्स्ट है फॉरेन कंट्री, सेकंड है इसका वेस्ट जोन, थर्ड है नॉर्थ जोन, फोर्थ है ईस्ट जोन। तो आंसर रहेगा इसका थर्ड नॉर्थ जोन। Question number 35 what was the percentage of the student from foreign country in the years 2018। तो ऑप्शन फर्स्ट है 4.21, सेकंड है 3.52, थर्ड है 5.24, फोर्थ है 4.85। तो आंसर रहेगा इसका सेकंड 3.52। क्वेश्चन नंबर 36 है आइडेंटिफाई द encompassing structure that involves the use of electronics platforms to conduct a company business। फर्स्ट है ई बिजनेस, सेकंड ई कॉमर्स, थर्ड है ई मार्केटिंग, फोर्थ है ई गवर्नेंस। तो आंसर रहेगा इसका सेकंड ई कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 37 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज द फॉर्म्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। फर्स्ट है रैम, सेकंड है फ्लॉपी डिस्क, थर्ड है ऑप्टिकल डिस्क, फोर्थ है फ्लैश ड्राइव। तो आंसर रहेगा इसका फर्स्ट रैम। क्वेश्चन नंबर 38 है वन ऑफ द पैरामीटर यूज्ड टू कैरेक्टराइज द एयर क्वालिटी ऑफ ए लोकेशन इज PM 2.5। हियर द suffix 2.5 refers to first है एवरेज नंबर ऑफ सस्पेक्टेड particles in 1.0 centimeters of air, second है size of suspended particles in certain units, third है concentration of oxides of sulfurs and the nitrogen, fourth है concentration of suspended particles in 2.5 meters of air। तो आंसर रहेगा इसका सेकंड in the size of suspended particles in certain units। Question number 39 what is SWAM? SWAYAM। First है non-government organizations, second है digital programs to achieve the principle of education, third है online platform, fourth है name of website। Second है digital programs to achieve the principle of education। Question number 40 है choose the sets of non renewable resources। फर्स्ट है यूरेनियम, नेचुरल गैस ऑयल, सेकंड है नेचुरल गैस यूरेनियम फास्फेट्स, थर्ड है पेट्रोलियम यूरेनियम
गैथ्रोलियम एनर्जी। फोर्थ है सेल गैस यूरेनियम सोयल। तो आंसर रहेगा इसका थर्ड। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है पेट्रोलियम, यूरेनियम, जियोथर्मल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 41 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर ड्यू टू पॉल्यूटेड वाटर। तो फर्स्ट ऑप्शन है गार्डियस, बी है डेंगू, सी है एम्बेसिया, डी है टाइफाइड। तो आंसर रहेगा इसका फोर्थ, ए सी एन डी, गार्डिया, एमोबाइसिस एंड टाइफाइड, polluted water. Question number 42 है which of the following committee to the post independent India has paid attentions all the level of education. फर्स्ट है राधाकृष्ण कमीशन, सेकंड है मुदलियार कमीशन, सेकंड है कोठारी कमीशन, फोर्थ है आचार्य राममूर्ति कमेटी। तो आंसर है थर्ड यानी कोठारी कमीशन। क्वेश्चन नंबर 43 है आइडेंटिफाइड द स्कीम विच एम्स टू encourage social science research in policy relevant areas as and provided vital inputs in policy formulation, implementation and evaluation. तो आंसर रहेगा इसका सेकंड cognitive initiative. Question number 44 है which of the following devices enables a computer to transmit data over telephone line. फर्स्ट है CPU, सेकंड है HUB, थर्ड है स्विच, फोर्थ है मॉडम। तो आंसर रहेगा इसका फोर्थ मॉडम। क्वेश्चन नंबर 44 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट सिंक्स ऑफ द CO2 गैस। फर्स्ट है फॉरेस्ट, सेकंड है ओशियंस, थर्ड है आइस शीट्स, फोर्थ है ग्रासलैंड्स। तो आंसर रहेगा इसका फर्स्ट फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली एसोसिएटेड विद द डोमेन नेम्स ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। फर्स्ट है .org, सेकंड है .education, थर्ड है .com, फोर्थ है .inst। तो आंसर रहेगा इसका सेकंड .education। Question number 47 the purpose of the Gurukul system of education is to first promote equality and excellence, second minimize stress in learning, third empowering for future learning, fourth encourage self help. तो आंसर रहेगा इसका फोर्थ encourage self help। क्वेश्चन नंबर 48 है NMEICT as an acronym for फर्स्ट है नेशनल मैसिव एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सेकंड है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, थर्ड है नेशनल मल्टीपर्पज एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फोर्थ है नेशनल मोड ऑफ एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आंसर रहेगा इसका थर्ड नेशनल मल्टीपर्पज एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 49 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वैक्यूलस पोल्यूटेंट्स। फर्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सेकंड है कार्बन मोनोऑक्साइड, थर्ड है हाइड्रोकार्बन, फोर्थ है पार्टिकुलेट्स मैटर। तो आंसर रहेगा इसका फर्स्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 50 है द स्कीम उन्नत भारत अभियान एम्स टू फर्स्ट है इंक्रीज रैंक ऑफ द स्टूडेंट इन कॉलेज इन इंडिया, सेकंड है लिंक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री विद एटलीस्ट 5 विलेजेस, थर्ड है इंक्रीज क्वालिटी इन हायर एजुकेशन, फोर्थ है इंक्रीज नंबर ऑफ कॉलेज इन इंडिया। तो आंसर रहेगा इसका थर्ड इंक्रीज क्वालिटी इन हायर एजुकेशन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। ये था हमारा 2019 जून 2019 में होने वाला फर्स्ट एग्जाम कॉमर्स स्ट्रीम में। ओके।
Okay, thank you so much.